कृपा सिंधु भगवान कहता है कि हे स्वामी मेरे मुझको मेरा पूरा धन दे के पुनः मुझको आप वापस करिए, मेरा धन दे दीजिए। धन का लालची बनिया परेशान था और भगवान कह क्या रहे थे कि धन का घमंड प्यारे मन ही से दूर कर दे, दौलत खजाना सब यही रह जाएगा, अंत काल प्रभु जी के चरणों में प्रीति कर ले, आए हो जहाँ से फिर वही चला जाएगा। कहते हैं और कहते हैं, दामाद कहता है पिताजी ये जो देख रहे हो तुम्हारे कर्मों का फल तुमको भोगना पड़ेगा। और जब ये साधु फिर कहते हैं, आदेश देते हैं कि जाओ अपना ले लो धन, जाता देखता है सब हीरा जवाहरात मोती खुशी होता है, खुशी हो के पुष्कर सामग्री नाव पे लाद लेता है और लाद के जब चलता है घर के लिए तो घर कहता है देखो जाओ मेरा वहाँ नगर जो है दिखाई दे रहा है, और जाओ मेरे घर पे मेरी पत्नी से कह दो कि तुम्हारे पति और दामाद आ रहे हैं। माता जी दूध जाता है घर पे सेठानी कलावती से कहता है कि माता तुम्हारी पति और तुम्हारा दामाद आ रहे हैं, बहुत सा सारा धन लेके। जल्दी जल्दी लीलावती पुत्री को अपने कलावती लीलावती को कहती है कि भगवान का पूजन करो, सामग्री लाती है तैयार करती है और पूजन पंडित जी को बुलवा के करती है। पत्नी लीलावती तो अपने पति को लेने चली जाती है और पंडित जी से जल्दी जल्दी पूजन करवा के उसकी पुत्री कलावती भी चली जाती है पति का दर्शन, लेकिन माता जी प्रसाद त्याग देती है। प्रसाद त्याग देने से अपने पति को नहीं पाती है, और जब नहीं पाती है पति का दर्शन ना पाते हुए जो है भगवान सागर में उसके पति सहित धन सहित डुबो देते हैं। और कलावती कन्या अपने पति को नहीं देखती है, देख कर पृथ्वी पर रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ती है और भगवान से क्या कहती है हाथ जोड़ के कि हे विघ्ना तोरा काह मैं बिगारा, हे विघ्ना तोरा काह मैं बिगारा, जो असवायहूँ मैं दुख डारा, बिना पति कर मोरा कहाँ ठिकाना बा, इससे भला मुझ को मर जाना बा, इससे कि मैं मर जाऊं तो ठीक है, लेकिन बगैर पति की जीवन यापन करना बिल्कुल ठीक नहीं है। और हुआ क्या माता जी, उस समय सती प्रथा की नीति थी, माताएं अगर इस दुनिया में उनका पति नहीं रहता था तो पति के चिता पे चिता बना के अपने शरीर को भस्म कर डालती थी, वहीं जल जाती थी। अब जो है कन्या कलावती अपने घर आती है, पति का खड़ाऊं ले जाती है और खड़ाऊं ले जाके चिता बनाती है। चंदन चिता बनाए रुचि रुचि आग लगायहूँ, देह भस्म हो जाए जाने मेरी कर्म गति। हाथ जोड़कर पलथी मार के चिता पे बैठती है और कहती है कि हे माता, हे प्रभु, अगर मेरा कर्म और धर्म दोनों ठीक है तो आकाश से अग्नि टूटे और मैं जल के स्वतः
समाप्त हो जाऊं। लेकिन महाराज जी, आकाश मंडल गगन मंडल से आकाशवाणी होती है, और होती क्या है कि ये बनिया तेरी कन्या मेरा प्रसाद त्याग कर गई है, वो आके प्रसाद ग्रहण करे तो उसका सर्व पुत्र सब धन धान्य सहित पति मिल जाएगा। और तो वहां से कलावती आती है भागती हुई घर, और रूठा कूठा प्रसाद ले जाके मुख में डालती है। पति और पिता सहित वही कन्या कलावती वही सागर के किनारे भगवान विष्णु सत्यनारायण स्वामी का पूजन करती है वो, और पूजन करके अमावस पूर्णमासी था सर्वदिन घर पे आके धन धान्य से परिपूरित होती है, और सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होती है। इस श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। तो मारा जाता है नवाहिर किया हमें 1 घंटा कम से कम लागे। 5 मिनट कम ना 22 हो जाए कि 22 हो जाए। 5वें अध्याय में असत्य भाषण महाराज जी। और होता क्या है, भगवान राजा घोड़े पे सवार होता है तुंगध्वज, और जाता है देखने के लिए, घूमने के लिए नगर। जब घूमते हुए नगर को जाता है, देख के आता है, तो वहां वन में बनेले पशुओं का संहार करता है, शिकार करता है। और जब शिकार करके आता है तो ग्वाले लोग, चरवाहे लोग वहीं भगवान का बट वृक्ष था, बरगद का पेड़, उसी के नीचे भगवान का पूजन कर रहे थे। पूजन इस तरह कर रहे थे, प्रसाद ले चढ़ा चढ़ा दे जा भगवान को। आरोग्य मस्त, धन मस्त, बल मस्त, कल्याण मस्त, पुत्र मस्ते, गृह लक्ष्मी निवास करें, सदा भक्ति बनी रहे, धन धान्य पर पूरित हो, माँ भगवती सदा रक्षा करें। कथो प्रसाद ले जाते हैं, भगवान सामने रखते हैं। भगवान खूंटी लगा है। हाँ। नारायण हरि शंभो कैलाशवासी शिव शिव शिव। कहा प्रसाद ले जाके राजा के सामने रखते हैं। राजा प्रसाद वही नहीं लेता है, त्याग देता है, और जब आके यहाँ देखता है तो सारे जितने लाव लश्कर, हाथी घोड़ा, सब थे, सब मृत्यु के दंड में दंडित थे। राजा महल पे आके सब देखता है, सब विवश हो जाता है, और जब फिर भगवान का पूजन करने का पूर्ण संकल्प करता है, रंगम करोति राजा नाम रंग मेचा, धनी नाम निर्धना नाम, निर्धना नाम धनी नाम। भगवान जिसको चाहे माता राजा कर दें, चाहे दलित कर दें, उनका काम ही यही, धनवान करना, गरीब करना, राजा करना, रंग करना, पुत्र देना, पुत्री देना, हरण करना, मारना, जिलाना, धन लाभ, यही उनका वर्ग ही है। और ये समय तो 5वें अध्याय में भक्तराज भगवान राजा पूजन करता है, अपने महल में आता है, बुलाता है पंडितों को, बुला के सब कुछ कहता है, तब भी जूठा फूटा प्रसाद ला के जिलाता है, सब जीते हैं, जागते हैं, भगवान की पूजा होती है।
और पूजा को सर्वोपरि माना जाता है। भगवान सर्वोपरि है। 5वें अध्याय में भगवान का नाम लेते हैं और लेके हर मनुष्य अपने घर जो है कोई ईश्वर, जगदीश, भगवान, राम, रहीम जो भी कह के मानते हैं, सब भगवान का पूजन करते हैं। और पूजन करने के बाद वही भगवान सनातन रूप विष्णु सबकी मनसा पूरी करते हैं हो। और गरीब को अमीर, अमीर को गरीब, गरीब को अमीर, धन को धनी, निर्धन को पुत्रवान, सब ईश्वर ही करते हैं, मनुष्य नहीं, सब करते हैं। जब 5वें अध्याय में ऐसी कथा थी, पहले अध्याय में जो कृष्ण थे उनके साथी सुदामा शतानंद ब्राह्मण हुई और माता जी कृष्ण और सुदामा बचपन के ही दोनों सखा थे। एक ही संदीपन गुरु जी के यहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। वहाँ पूजन पाठ प्रसाद शिक्षा सब कुछ सीखी। संयोग रहा कि भगवान कृष्ण कन्हैया द्वारिकापुरी के द्वारिकाधीश हुए और सुदामापुरी के दरिद्र ब्राह्मण सुदामा। माता पार्वती जी ने उत्तरकांड में लिखा है तुलसी के रामचरितमानस में, दरिद्रता से बढ़ के इस संसार में दूजा कोई दुख है ही नहीं। और पार्वती जी ने भोले बाबा से पूछा कि और बता दीजिए संसार में इससे बड़ा कोई, दरिद्रता से बड़ा कोई दुख हो तो बता दीजिए। तब उन्होंने प्रश्न करके पूछा हाथ जोड़ के शिव जी से कि कवन सो दुख हुआ, कवन सुख भारी, कहो पुरारी, शोषण छेपई। काहे बोले बाबा, बता दो इस संसार में कौन सा बढ़िया सबसे बड़ा दुख। उन्होंने कहा कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही हो, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, की संत मिलना सम सुख जग नाही की। कहा इस संसार में हे प्रभु दरिद्रता न हो और चाहे सब कुछ हो, और कथा का सुंदर अवसर, भगवान की भक्ति का समय, राम नाम कीर्तन का सुंदर समय आ जाए तो उससे बड़ा और कोई सुख नहीं। वही कृष्ण कन्हैया सुदामा का समय आया। महाराज जी सुशीला नाम की पत्नी के साथ उनकी सगाई हो गई और संयोग ऐसे रहा कि दिन भर बेचारे भिक्षा मांगते थे, शाम के समय बड़ी मुश्किल से भोजन मिलता था। और पत्नी ने कहा, ऊब गई पति जी से हो, और कहा अब आप जो है चले जाते कहीं परदेश, ज्यादा बढ़िया था। क्योंकि भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही है, क्या करें, करा रही थी आत्मा। सुदामा को रोज ठेसती, एक दिन बिगड़ गए। सुदामा कहा, सुनो मेरे साथी भगवान है कन्हैया। उसी दिन से जो है कहने लगी कि तुम क्यों नहीं जाते हो कन्हैया के पास, जाओ द्वारकाधीश जी के पास जाओ। और माँ मैं द्वारकापुरी गया था अभी दिसंबर में, 17 दिसंबर को वापस आया हूँ, जाके स्वयं देखा हूँ। कृष्ण कन्हैया के पास सुदामा एक महुए का पेड़ था। जब वहां गए तो समुद्र का किनारा था बहुत बड़ा, बेचारे दुर्बल कठोर होते हुए उसमें हलने से डर गए। थोड़ी दूर गए कि तैर के मैं चला जाऊं, नहीं जा पाए, वापस चले आए। और सुशीला ने थोड़ा सा तंडुल चावल की किनकी दी थी, क्योंकि सभी दरिद्र थे, कोई नहीं उस समय दरिद्रता निवासी कर रही थी। खरी में डाब के गए, लेकिन पहुंच बैठ गए। कृष्ण कन्हैया वहां से 3 नेत्र उठा के देखे कि मेरा साथी आ रहा है, पहुंच नहीं पा रहा है। तुरंत गरुण जी को आदेश दिए, गरुण जी फड़फड़ाते हुए बैठे।
गए और बैठा लिए अपने ऊपर, सुदामा जी को लेके गए, द्वारिकापुरी का दर्शन कराया हो। और वही भगवान जब पहुंचते हैं वहां द्वारिकापुरी, समुद्र में ही, अब तो सूख गया समुद्र, नीचे चला आया। कहते हैं कि कैसे पूछ रहे हैं द्वारपाल से कि यही सुदामा, यही कृष्ण जी की द्वारिकापुरी। द्वारपालों ने कहा हाँ। कहा जाओ कह दो कि सुदामा मिलने आए हैं। कृष्ण भगवान जब सुनते हैं कि सुदामा आए हैं, रुक्मणी को छोड़ देते हैं अपने 56 भोगों के सहित, जिस आसन पे विराजमान थे उसको छोड़ के माता जी पैदल चलते हैं, वहां से द्वारिका से आते हैं द्वारिकापुरी भेंट करने। द्वारिका और भेंट द्वारिका दो आते हैं। और आते हैं माता जी जब पहुंचते हैं, क्या कहते हैं, क्या दृश्य और क्या स्थान है वो। जब देखते हैं कृष्ण की मेरा सखा सुदामा, तो इतना प्रेम से मिलते हैं और कहते क्या है कि रे ऐसे बिहाली विवाहीन सो पग कंटक जाल लगे उन्हीं जो आहे महा दुख पाए सखा तुम आए ते ना कीते दिन कोए देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ चुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोयो। अश्रुओं से, आंखों की आंसुओं से सुदामा जी के पैरों को धुला और गोड़ उठाया तो उसमें अनेक कांटे चुभे हुए, कांटा निकाला और कहा, ए दोस्त सुदामा, कहाँ थे इतना दिन, खो दिए थे, कहाँ आए क्यों नहीं मेरे पास। सुदामा ने कहा, प्रभु समय के पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ मिला नहीं है, मिलेगा भी नहीं। समय आ गए तुम्हारे पास। भगवान 56 प्रकार के भोगों से भोजन कराते हैं और जब सुशीला की दी हुई उस तंडुल को खींचते हैं, एक मुट्ठी लेते हैं तो एक लोग और दूसरे में दूसरा, तीसरे में रुक्मणी उठती हैं और खींच लेती हैं कि सब कुछ एक दे देगा पंडितों भगवान, इनका मेरे पास का बचे। माता जी सुंदर वस्त्रों से सजा के, भोजन प्रसाद खिला के, धन लक्ष्मी अंतर आत्मा से दे देते हैं। तक मेहरारू को सभी डराते हैं, सभी डरात भगवानों डराते हैं। मोहे पहाते कुछ ना दाए दे दे, सब मोहे से कह दे, भीतरी से सब दे, संकारो बना दे तो। अच्छा, 2 मुट्ठी चावल उसमें चौरे चढ़वे कर। अब रुक्मणी, अब हुआ सुदामा चले बेचारे कहूँ जतन करे। और रास्ते में क्या सोच रहे हैं, जो रान बोले एक मुट्ठी चावल रान कुछ देवे न भय। अरे का नहीं है वो, वही कृष्ण तो है, कह वही कृष्ण तो है। अरे ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर चाच पे नाच नचावे। वही तो है जो बंसी बजाए कि रथवा हरे लग जात रहे, दही चाट लियत रहे, नो का दे। अब यह मन मन सोचता है, ये करत सुदामापुरी 45 मिनट का रास्ता बा माई, बोट से जाए पर समुद्रवा में चला गए, काज नहीं कैसे गए। अब देखे हुआ तो उनका मेहरारू सुशीला, 2 महल ताला सब बना, हाथी घोड़ा दुआरे दुमत। देखे भगवान कहाँ पहुंच गए, जो पुरीवर उड़ गए जानो वो न रह पाओ। देखे सुशीला बुलावत यहाँ हाथ पकड़ चले गई ऊपर, क्या दृश्य था। ईश्वर ने सबकी मनोकामना पूर्ण की और ओम नमो भगवते वासुदेव की जाप करते हुए सुदामा का जिंदगी जीवन भर भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु द्वारकाधीश
नंदनंदन देवकी नंदन वासुदेव महाराज कृपा दृष्टि आपकी सभी ब्राह्मणों के ऊपर बनी रहे, जो आपके नाम का पठन पाठन करे और भगवत नाम की जाप करे, उसका सब काम आपके हाथों से होता रहे। भगवान मजबूर होते उमस कहना पड़ा, माँ आज भी जो ब्राह्मण अपनी शक्ति और सामान सामंजस्य बना के रह रहे हैं, उनकी कृपा सीधा कर वापस आ गए। और तीसरे में जो लकड़हारा था माता, वो जाके केवट हुआ। आप चले जाइए सिंहवीरपुर, वहाँ बहुत सा नाव और कठौता सिंहवीरपुर में पुरातत्व विभाग ने खुदाई करवाई और वहाँ रखा हुआ है कठौता, और जिसपे केवट भगवान श्री रामचंद्र जी को पार उतारा था। कठौता नहीं है दोनों तो कहाँ तू चला गया ना देखा, जहाँ तू कर रहा तो फुकावे ना है थोड़ो करे, तो जहाँ उतर रहे नो जैसे उतरा यही बगलिए उतर थी बड़ा खुदाई विभाग भाई हम जा पर किछुए बाव कठौतो वैसा नैया बाव बस कठौतो दादा वो है पहले वाला कौन जगह पूरा तत्व विभाग खुदाई कराए रहा हमका है मिशन दाए का वो हमारा तो मन ही दबे जात है नहीं दर्शन कर दिए ना जो मारे तो जाइए मार्केट पे अब बा हुआ साधा वहां से आधा का हे यार पीयूष जाए पड़ता है तो हुआ से के आकाश के रही आए सोचे यार जहाँ सही जगह जाए वही सुमंत पे रथ खड़ा है, रथ खड़ा है जो पे भगवान राम और सीता लखन का बैठा के लेके रहे रथ। अच्छा ये यार लिखवाना लगे जल्दी लेकिन हुआ तो पहुंचे हुआ देखें केवट ने कहा था कि मेरी अभिलाषा भगवान तब पूर्ण होगी कि जब आपका दर्शन होगा हो। और तरुण कुमार के माता पिता ने माता चंद्रकला और चंद्रा ने दोनों ने श्राप दे दिया था कि हे राजा दशरथ, जिस समय तुम मेरे पुत्र को शब्दभेदी बाणों से आघात किया है और इस दुनिया में नहीं रहे हो, जाओ तुम भी अपने पुत्र शोक में तड़प तड़प के मर जाओगे। उस समय आ गया और राजा दशरथ भरत पुत्र की माता कैकेयी ने ऐसा वरदान मांगा था जो रामचरितमानस में वर्णित है और लिखा है। कहो नहीं कि एक रंग लगाओ तो तोरे घर में कोई घर रंग लगवाओ तो दुल्हन रह जाए। उन्होंने कहा कि मांगत बर तो ही भय नहीं पीरा, कटवा जीभ मुख परवन कीरा। भाई साहब भरत ने यही कहा अपनी माता से, हे माई तुम्हारा जीभ कट गए हो, कीड़ा पर जा ठीक रहा, लेकिन ऐसा वरदान का एक मांगू कि भगवान का वन आम का गति हमारे बस का नहीं। यही बताए यहाँ वही के सबका नहीं तो हुआ ही मुंह छोड़े अंदर क्या कहना है माता जी चित्रकूट में कहा सब हलुरान यहाँ कुछ ही था, कब हो गया है कब इतना